नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनों। दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोने भूतनिया प्रेतनियों की वीडियो तो हम बहुत देते हैं। कभी कभी ऐसे वीडियो भी देने चाहिए और आपसे भी निवेदन है कि कभी कभी ऐसे वीडियो देखने भी तो चाहिए। तो ये जो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ ना, ये हनुमान जी की कृपा से बहुत सुंदर चीज़ है। मतलब क्या है कि भारत में इतनी वनस्पतियां हैं और इतने वनस्पति के तंत्र हैं जिनसे एक मनुष्य अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सारी समस्याओं से निजात पा सकता है। क्या पा सकता है? सारी समस्याओं से निजात। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और महसूस हो रही होगी आपको, तो क्या हो रही होगी, ऐसे में बैठे हो। लेकिन मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कि भाई ऐसी क्या तंत्र विद्या, ऐसे क्या है। देखिए, तंत्र में बहुत सारी चीज़ें जिनसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। आप पारलौकिक जीवन को बुलाया जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है, अलौकिक दुनिया के लोगों से बातें करके अपने काम सुलझाए जा सकते हैं। बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है ना। तो तंत्र पर आधारित यक्षिणियों की साधना होती है, प्रेतनियों की साधना होती है, देवी देवताओं की साधना होती है। देखो, कुछ तंत्र ऐसे भी होते हैं कि गणेश जी और माँ सरस्वती जैसे महान शक्तियाँ होती हैं, उनकी भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब पेड़ों से होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना पेड़ों के नीचे या पेड़ों की शाखाओं को कुछ विशेष विधान से ला करके किया जा सकता है। तो आज मैं आपको एक साधना बता रहा हूँ। उससे पहले मैं सूचना दे देता हूँ कि भाई हमारे सदगुरुदेव वो पूना के कुशाल नाथ जी महाराज वो एक सिद्ध योगिनी साधना करवा रहे हैं। नाथ पंथ में साधना बहुत ऊंची मानी जाती है। 18 शक्तियाँ इसमें साथ में चलती है और बहुत सारी सामग्री इस साधना को संपन्न करने के लिए चाहिए। इस साधना में प्रत्यक्षीकरण की पूर्ण संभावना रहती है। इस साधना को करने वाले साधक को जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। उसकी सारी समस्याओं का शक्ति अपने आप समाधान कर देती है और हर प्रकार से उसकी मदद करती है। उसके जीवन को ऊंचा उठाने में शक्ति का पूरा योगदान रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है, कोई साधक करना चाहता है, तो शीघ्रातिशीघ्र इस साधना को संपन्न करने के लिए अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब बंद होने वाला है। 31 लोगों को सिर्फ लेना है और उनके अब 24-25 लोग हो चुके हैं। तो अब बहुत कम लोगों की सीट बची है। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप उस साधना को करके लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सुगम और सौम्य बना सकें। तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि आजकल कॉमन पूरे भारत में एक समस्या देखने को मिलती है, सबके घरों में देखने को मिलती है, लगभग घरों में देखने को मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8-8 10-10 साल के, उनके भी हाथ पैर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। अब बूढ़े बुजुर्गों के लिए तो समझ में आता है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, हड्डियां दर्द कर रही है, मम्मा इधर से दबाओ ना, पप्पा इधर से दबाओ ना। बताओ मम्मा पापा कहाँ कहाँ से दबाएंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक घर में नहीं है, कई घरों में प्रॉब्लम। लेकिन भारत में बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी है तंत्र में। ये प्रॉब्लम बहुत सारे घरों में, और आखिर में क्या है कि आदमी आ जाता है मेडिकल के चक्रों में। फिर गोलियां चबाते जाओ, लीवर को कमज़ोर करते जाओ, किडनी को कमज़ोर करते जाओ, गोलियां चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। ये ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, लंबा चलता ही रहता है। इस ट्रीटमेंट से नॉर्मल छोटा मोटा फायदा होता है, हड्डियों में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। मैं कोई हड्डियों की दवाई नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई वैद्य नहीं हूँ जो हड्डियों की दवाई बताऊँ। ये लाओ, वो पीस लो, उसमें मिला लो, ये शराब बना लो, ये चटनी बना लो, आंवले बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और तंत्र और ज्योतिष से संबंधित बातें ही आपके साथ करूँ। हालांकि वेदक भी जो तांत्रिक होता है, जो ज्योतिषी होता है, वो अच्छा वेद भी होता है। ज्योतिष को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो होगा ना, वो भी बुद्ध से संबंधित व्यक्ति होगा। जिसका बुद्ध प्रबल होगा वो ज्योतिष में फटाफट चला जाएगा, ज्योतिष उसको आकर्षित करेगा। और जिसको ज्योतिष आकर्षित करेगा उसको दो चीज़ें और आकर्षित करेगी। एक तो उसको तंत्र विद्या आकर्षित करेगी और दूसरी उसको
ये क्या बोलते हैं उसको, अभी देखो नाम भूल जाए मैं, आजकल बोलने की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। एक तो आयुर्वेद आकर्षक है, तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ दवाइयों के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। जानते तो हम सब है, सब जानते हैं, थोड़ा सब जानते हैं, थोड़ा सा प्रयास करने से बहुत ज़्यादा जानना शुरू हो जाए। तो बात क्या है, बात यह है कि पूरे परिवार पर अगर हड्डियों के दर्द का संकट छाया हुआ है, बादल मंडरा है, तो मैं तांत्रिक प्रयोग बता, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इस काम को आपने कर लिया तो आपके पूरे परिवार से बिना दवा के, बिना डॉक्टर के, बिना ट्रीटमेंट के हड्डियों का जो दर्द का प्रॉब्लम है वो ऐसा गायब होगा कि सोच नहीं सकते। करना क्या आपको, देखिए पूरे भारत में उष्ण प्रदेशों में एक पौधा पाया जाता है, उस पौधे का नाम होता है हार्ड जोड़, है ना, ग्रीन पैराडाइज कहते हैं उसको, हार्ड जोड़, ग्रीन पैराडाइज। और आप नेट पे सर्च करोगे तो और अपने अपने क्षेत्र के नाम भी आपको पता चल जाएंगे। यह जो पौधा होता है ना, ये फुट 1 का लंबा होता है। इस पौधे को आप छुओगे तो बड़ा चिकना टाइप होता है और ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे डंठल से मिलकर के पूरा पौधा बना है, छोटे छोटे डंठल से मिलकर के पूरा पौधा बना है। गर्मी आती है, बरसात आती है, तो बरसात के बाद पौधे के जहाँ भी वो जोड़ रहता है ना, संधियाँ रहती है, उन पर फूल निकल जाते हैं अपने आप ही वहाँ फूल निकल जाते हैं, सफ़ेद कलर के फूल निकलते हैं। इस प्रकार का ये पौधा होता है और बहुत मतलब आसानी से ये मिल जाता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। रविवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तीनों में से कोई भी नक्षत्र रविवार का दिन हो, उसके एक दिन पहले इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाइए कि हम अपने परिवार पर से हड्डियों के दर्द को गायब करने के लिए, शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए, जैसा भी आप बोल सकते हो, आपको ले जाने आ रहे हैं। आप हम पर कृपा करना, अपने शक्तियों के साथ हमारे साथ चलना और हमारे परिवार पर से जो कोई भी संकट रहता है हड्डियों का, उसे दूर करना। देखिए जितने भी पौधे होते हैं ना, जितने भी पौधे, पेड़, आपको क्या लगता है जो निमंत्रण आप दे रहे हो, पेड़ को थोड़ी दे रहे हो, पौधे को थोड़ी दे रहे हो, हर पौधे पर एक यक्षिणी का निवास होता है, हर पौधे पर एक यक्षिणी नियत रहती है, यक्षिणी उसकी रक्षा करती रहती है। पौधे कोई काटोगे तो कोई रक्षा करने सामने नहीं आएगी, लेकिन उसके जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, उन आध्यात्मिक गुणों की रक्षा के लिए हर पौधे पर कोई ना कोई शक्ति छुपी रहती है, कोई ना कोई शक्ति जुड़ी रहती है। उन शक्तियों में अधिकतर शक्तियाँ जो होती है वो यक्षिणियों की होती है, जो पौधों पर, पेड़ों पर काम करती है, वो उनकी रक्षा करने का काम करती है, उनके आध्यात्मिक गुणों की रक्षा करने का काम करती है। वैसे तो जंगलों में बिल्डिंग बनाने वाले जंगल साफ करके बिल्डिंगें बना रहे हैं, वैसे सामने दब से खड़ी होकर के तलवार लेकर के नहीं आएगी, रक्षा करती है उनके आध्यात्मिक गुणों, उनका आध्यात्मिक गुण कोई नहीं ले जा सके। इसलिए आप जब निमंत्रण देते हो तो वो निमंत्रण जाता है उस यक्षिणी, और वो यक्षिणी क्या करती है, जिस समय आप उस पौधे को लेने आ रहे हो ना, तो उस समय यक्षिणी उस पौधे के टुकड़े को या पौधे को या तने को या जड़ को या पंचांग में से किसी को भी जब आप लेने के लिए आते हो ना, तो उसके साथ आध्यात्मिक गुण भेज देती है, आध्यात्मिक गुणों सहित उसको भेजते हैं। तो आप तोड़ते हो, आध्यात्मिक गुण खत्म, जो टूटा है वो आपके पास खाली एक तना है या पंचांग में से कोई भी चीज, उसमें आध्यात्मिक गुण नहीं है। सिर्फ आयुर्वेदिक गुण तो है लेकिन आध्यात्मिक गुण नहीं है। लेकिन हमको तो आध्यात्मिक गुण चाहिए, आयुर्वेदिक गुण थोड़ी चाहिए। मैं तो तांत्रिक हूँ, तंत्र में बात करता हूँ, तो तंत्र की भाषा में बात करता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक गुणों की बात करता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि निमंत्रण दे करके, जब आप निमंत्रण देते हो तो वो निमंत्रण जाता है यक्षिणी को, और यक्षिणी इस प्रकार से शक्ति आपके साथ भेजती है। तो रविवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो, तो ग्रीन पैराडाइज के इस पौधे को आप निमंत्रण दो। अब यदि समस्या क्या है कि यदि आपके क्षेत्र में ग्रीन पैराडाइज मिलता ही नहीं है तो अमेजन से मंगा सकते हो, बहुत सारी साइट है जहाँ से मंगा सकते हो। कोई यार दोस्त कहीं रहता हो उसके पास अगर हो तो वहाँ से मंगा सकते हो, है ना, तो कहीं से भी इसको मंगा सकते हो। लेकिन इसको फिर घर आने के बाद भी जो मैं विधि विधान बताता हूँ कि घर किसी चीज़ को कैसे लाते हैं, तो पवित्र पवित्र हुआ ये मंत्र को बोल करके, उस पर जल के छींटे दे करके, गंगा जल के छींटे दे करके फिर उसको घर में प्रवेश कराना चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति उसके आसपास होती है, चिपकने की कोशिश करती है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करे। तो इस प्रकार से प्रवेश करा करके फिर अपने ही घर में उसको निमंत्रण दे सकते हो। समझ गए बात को। अब उसका थोड़ा सा डंठल आप वहाँ से
कांच की बोतल होती है उसको फोड़ करके तीखा हो जाएगा। चाकू नहीं लगाना है, किसी प्रकार का धातु नहीं लगाना है, कांच लगाना है बस। कांच से उसका थोड़ा सा डंठल काट लीजिए, डंठल काट करके लाल धागा लीजिए, लाल धागे में उसको बांध लीजिए, लाल धागे में उसको बांध लिया। बांध करके अब क्या करना, आपको बांध करके उसको सीलिंग बोलते ना, जब पंखा वंखा लटकाते हैं सीलिंग पे, आपको तो पता ही है, उस सीलिंग पे उस स्थान पर लगाना है उसको, जिस स्थान के नीचे से बार बार आपके घर के सभी सदस्यों को गुजरना पड़ता हो, उस स्थान पर उसको लगा दीजिए। बस आपने उस स्थान पर हाथ जोड़ के इस पौधे को के टुकड़े को लगा दिया तो तुरंत ही आपको कुछ ही समय में आपको पता चलेगा कि हड्डियों के दर्द से जितनी भी समस्या थी आपके घर में, सब की सब समस्या हनुमान जी की कृपा से खत्म हो गई, सब की सब समस्या खत्म हो गई। इस प्रकार से आप हड्डियों के दर्द से निजात पा सकते हैं। तंत्र आपकी मदद करता है, तंत्र है सबके लिए। दोस्तों वीडियो चल के तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञान और जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।